श्री परमात्मने नमः। श्री चैतन्य चरित्रावली अध्याय महाप्रभु का दिव्य उन्माद। इतना कहते कहते प्रभु फिर रुदन करने लगे। भाव संधि हो जाने से स्वप्न का भाव जाता रहा और अब जगन्नाथ जी के सिंहासन पर उन्हें सुभद्रा बलराम सहित जगन्नाथ जी के दर्शन होने लगे। इससे महाप्रभु को कुरुक्षेत्र का भाव उदित हुआ। जब ग्रहण के स्नान के समय श्री कृष्ण जी अपने परिवार के सहित गोपिकाओं को मिले थे, इससे खिन्न होकर प्रभु अपने वास स्थान पर लौट आए। अब उनकी दशा परम कातर विरहिणी की सी हो गई। वे उदास मन से नखों से भूमि को कुरेदते हुए विष्णुवदन होकर अश्रु बहाने लगे और अपने को बार बार धिक्कारने लगे। इसी प्रकार दिन बीता, शाम हुई, अंधेरा छा गया और रात्रि हो गई। प्रभु के भाव में कोई परिवर्तन नहीं। वही उन्माद, वही बेकली, वही विरह वेदना उन्हें रह रहकर व्यथित करने लगी। राय रामानंद आए। स्वरूप गोस्वामी ने सुंदर सुंदर पद सुनाए। राय महाशय ने कथा कही। कुछ भी धीरज न बंधा। हाय श्याम, तुम किधर गए? मुझ दुखनी अबला को मझधार में ही छोड़ गए। हाय मेरे भाग को धिक्कार है जो अपने प्राण वल्लभ को पाकर भी मैंने फिर गंवा दिया। अब कहाँ जाऊँ, कैसे करूँ, किससे कहूँ, कोई सुनने वाला भी तो नहीं। हाय ललिते, तू ही कुछ उपाय बता। ओ बहन विशाखे, अरे तू ही मुझे धीरज बंधा। मैं न मर जाऊंगी, प्यारे के बिना मैं प्राण धारण नहीं कर सकती। जोगिन बन जाऊंगी, घर घर अलग जगाऊंगी, नरसिंगा लेकर बजाऊंगी, तन में भभूत रमाऊंगी। मैं मारी मारी फिरूंगी, किसी की भी न सुनूंगी। या तो प्यारे के साथ जीऊंगी या आत्मघात करके मरूंगी। हाय निर्दयी, ओ निष्ठुर श्याम, तुम कहाँ चले गए? बस इसी प्रकार प्रलाप करने लगे। रामानंद जी आधी रात्रि होने पर गंभीरा मंदिर में प्रभु को सुलाकर चले गए। स्वरूप गोस्वामी वहीं गोविंद के समीप ही पड़े रहे। महाप्रभु जोरों से बड़े ही करुण स्वर में भगवान के इन नामों का उच्चारण कर रहे थे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। इन नामों की सुमधुर गूंज गोविंद और स्वरूप गोस्वामी के कानों में भर गई। वे इन नामों को सुनते सुनते ही सो गए, किंतु प्रभु की आंखों में नींद कहाँ। उनकी तो पराए सभी रातें हाँ नाथ, हाँ प्यारे करते करते ही बीतती थीं। थोड़ी देर में स्वरूप गोस्वामी की आंखें खुली तो उन्हें प्रभु का शब्द सुनाई नहीं दिया। संदेह होने से वे उठे। गंभीरा में जाकर देखा प्रभु नहीं है। मानो उनके हृदय में किसी ने वज्र मार दिया हो। अस्त व्यस्त भाव से उन्होंने दीपक जलाया, गोविंद को जगाया। दोनों ही उस विशाल भवन के कोने कोने में खोज करने लगे, किंतु प्रभु का कहीं पता नहीं। सभी घबराए से इधर उधर भागने लगे। गोविंद के साथ वे सीधे मंदिर की ओर गए। वहां जाकर क्या देखते हैं, सिंह द्वार के समीप एक मैले स्थान में प्रभु पड़े हैं। उनकी आकृति विचित्र हो गई थी। उनका शरीर खूब लंबा पड़ा था। हाथ पैर तथा सभी स्थानों की सन्निधियां बिल्कुल खुल गई थी, मानो किसी ने टूटी हड्डियां लेकर चर्म के खोले में भर दी हों। शरीर अस्त व्यस्त पड़ा था। श्वास प्रश्वास की गति एकदम मंद थी। कविराज गोस्वामी ने वर्णन किया है, अर्थ स्पष्ट है। भक्तों ने समझा प्रभु के प्राण शरीर छोड़कर चले गए। तब स्वरूप गोस्वामी ने जोरों से प्रभु के कानों में कृष्ण नाम की ध्वनि की। उस सुमधुर और कर्णप्रिय ध्वनि को सुनकर प्रभु को कुछ कुछ बाह्य ज्ञान सा होने लगा। वे एक साथ ही चौंकर हरि बोल कहते हुए उठ बैठे। प्रभु के उठने पर धीरे धीरे अस्थियों की संधियां अपने आप जुड़ने लगीं। गोस्वामी रघुनाथ दास जी वहीं थे। उन्होंने अपनी आंखों से प्रभु की यह दशा देखी होगी। उन्होंने अपने चैतन्य स्तव कल्पवृक्ष नामक ग्रंथ में इस घटना का यूं वर्णन किया है।
प्रभु 5-6 हाथ लंबे पड़े हुए थे, देह अचेतन थी, नासिका से श्वास नहीं बह रहा था। एक एक हाथ पैर 3-3 हाथ लंबे हो गए थे। हड्डियों की सभी संधियां अलग अलग हो गई थीं। केवल ऊपर चर्म जड़ा चढ़ा हुआ था। हाथ पैर ग्रीवा और कटी हड्डियों के जोड़े एक एक विस्तृत अलग अलग हो गए थे। ऊपर चर्म मात्र था, संधि लंबी हो गई थी। महाप्रभु की ऐसी दशा देखकर सभी भक्त दुखी हो गए। उनके मुख से लार और फेन बह रहा था, नेत्र चढ़े हुए थे। उनकी ऐसी दशा देखकर भक्तों के प्राण शरीर को परित्याग करके जाने लगे। किसी समय काशी मिश्र के भवन में श्री कृष्ण विरह उत्पन्न होने पर प्रभु की संधियां ढीली पड़ जाने से हाथ पैर लंबे हो गए थे। पृथ्वी पर काकुस स्वर से गदगद वचनों से जोरों के साथ रुदन करते करते लोटपोट होने लगे। वे ही श्री गौरांग हमारे हृदय में उदित होकर हमें मद में मतवाला बना रहे हैं। उन हृदय में उदित होकर मतवाले बनाने वाले श्री गौरांग के और मद मत बने श्री रघुनाथ दास जी के चरणों में हमारा साष्टांग प्रणाम है। ओम शांति शांति शांति।